आज मैं आपको ऐसी 10 बातें बताऊंगी जो कि आपको अपनी बेटी को ज़रूर बतानी चाहिए जब वो ग्रो कर रही है, जब वो 16-18 साल की हो जाती है, उसे समझ आ जाती है कि मुझे आगे करियर में क्या करना है। क्योंकि यही एक उम्र है जब उसे हम सही दिशा दे सकते हैं, जब एक पेरेंट्स को उसे कुछ बातें समझानी चाहिए जिससे कि उसका ध्यान कहीं और ना भटके। तो आपको उसको सही से गाइड करना है। तो सबसे पहली बात आपको जो उसे बतानी है वो ये बतानी है कि पैसे का कोई जेंडर नहीं होता है। पैसा ऐसा नहीं है कि लड़के ही पैसा कमा सकते हैं, लड़कियां भी पैसा कमा सकती हैं। जैसे पैसा कमाने के लिए लड़के मेहनत करते हैं, वैसे ही लड़कियां अगर मेहनत करें तो पैसा लड़कों के समान बल्कि लड़कों से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि अपने करियर को ऊपर ध्यान दें। हमें कुछ अच्छा करना है जिससे कि हम भी पैसा कमा सकें, अपनी एक वैल्यू बना सकें। दूसरी बात जो आपको उसको समझानी है वो ये समझानी है कि कभी भी आपको अमीर लड़के से शादी करने का सपना नहीं देखना है। क्योंकि यही एक उम्र होती है जब लड़कियों के अंदर एक सपने आते हैं कि मुझे क्या करना है, किस रिलेशनशिप में जाना है, कैसे लड़के से मुझे शादी करनी है। तो आपको उसे समझाना है कभी भी किसी अमीर लड़के से शादी का सपना नहीं देखना है, बल्कि अपने आप को अमीर कैसे मैं बनाऊं इस बात का सपना देखना है। उसके लिए मेहनत करनी है कि जिससे कि जितना वो अपने आप अमीर बनेगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। उसे कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं तो अमीर लड़के से शादी करूंगी और मैं अमीर बन जाऊंगी। नहीं, अपने आप मेहनत करके अमीर बनना है, उसके बाद शादी के बारे में सोचना है। तीसरी बात आपको अपनी बेटी को समझानी है कि अपने बाहरी रंग रूप को सजाने संवारने में ज़्यादा टाइम ना लगाए। क्योंकि ये जो रंग रूप है ना, ये एक ना एक दिन ढल ही जाएगा। और जो लड़का उसके बाहरी रंग रूप को देखकर उसकी तरफ उसको इम्प्रेस कर रहा है या उससे घूमने फिरने के लिए उसे बुला रहा है, वो थोड़े दिन तक ही उसके साथ रहेगा। लेकिन अगर वो अपने टैलेंट को बढ़ाती है, अपने ज्ञान को बढ़ाती है, तो वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। जो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई लड़का आ रहा है और वो आपके टैलेंट को देखकर, आपके ज्ञान को देखकर आपके साथ रिलेशनशिप में आया है, तो वो लड़का हमेशा आपका साथ देगा। लेकिन जिस लड़के से मिलने के लिए आपको अपने रूप को निखारना पड़ रहा है, मेकअप करना पड़ रहा है, उसको सजना संवरना पड़ रहा है, तो वो लड़का कभी भी आपका साथ नहीं देगा। उस लड़के को आपको अपनी ओरिजिनल नेचर के ऊपर ध्यान देना है कि आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने टैलेंट को बढ़ाना है, जिससे कि कोई भी आपका फ़ायदा ना उठा सके। चौथी बात आपको अपनी बेटी को समझानी है कि सुंदरता अपने शरीर पर पूरे कपड़े पहनने से होती है, ना कि छोटे छोटे कपड़े पहनने से होती है। जब वो छोटे कपड़े पहनकर सड़क पे निकलती है तो लोग उसके कपड़ों की बात नहीं करते हैं, उसके शरीर की बात करते हैं। जिन जिन जगह से उसके बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं उन बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं। तो आप अपनी बेटी को समझाएं कि एक रानी की तरह कपड़े पहने। जब वो सड़क पे निकले तो लोग उसके कपड़ों की बात करें कि वाह कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, कितनी अच्छी लग रही है, ना कि ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकले कि लोग उसकी बॉडी पार्ट्स को देखें, उसे ऊपर से नीचे तक निहारे। तो हमेशा एक रानी की तरह कपड़े पहने, बहुत अच्छे से अपने ऊपर ध्यान दे, अपने आप को ढक कर रखे। दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपने कपड़े बहुत ज़्यादा छोटे 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 करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो लड़का आपके छोटे कपड़े देखकर आपके पास आ रहा है वो कुछ ही दिनों के लिए आपके पास आ रहा है। लेकिन जो लड़का आपके पूरे कपड़े देखने के बाद, आपका टैलेंट और आपका ज्ञान देखने के बाद आपके पास आ रहा है, वो हमेशा आपका साथ देगा। पांचवी बात अपनी बेटी को बताए, ज़्यादा दोस्ती के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। कई बच्चे होते हैं उनको ये लगता है कि मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आप उसको समझाएं कि ये दोस्त जो हैं कभी ना कभी साथ छोड़ देते हैं। जब तक आप उनके काम आ रहे हो तब तक वो आपके दोस्त हैं, लेकिन जिस दिन आपने उनके किसी काम को करने से मना कर दिया, वो आपके दोस्त नहीं रहेंगे। वो एक पल भी नहीं लगाएंगे आपसे दोस्ती तोड़ने में। आप उसको समझाएं, थोड़ी सी देर, कुछ देर, जितना उसको अच्छा लगता है उतनी देर मेडिटेशन करें, परमात्मा को अपना साथी बनाएं, अपने जो मन की बातें हैं वो परमात्मा से करें। अब कई बच्चों को ये बातें ऐसे लग सकती है कि तो पुराने ज़माने की बातें हैं, तो बुढ़ापे में करने की बातें नहीं। लेकिन जब आप बचपन से ही अपने बच्चों को ऐसे समझाएंगे कि भगवान को हमेशा अपने साथ रखना है, तो वो हमेशा आपका साथ देगा। आपके मन की कोई भी बात होती है आप अपने भगवान को बोले, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अगर आप इन चक्कर में रहेंगे कि मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, मुझे तो लड़के से दोस्ती करने के लिए कुछ भी करना है, तो ये बिल्कुल गलत है। जब तक आप उनके काम आ रहे हैं तब तक वो आपका साथ निभा रहे हैं। जिस दिन आप उसके काम नहीं आएंगे तो वो आपका साथ छोड़कर एकदम से चले जाएंगे। लेकिन परमात्मा कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं, वो हमारा सच्चा साथी होता है। आपको ये बात अपनी बेटी को बतानी है जिससे कि वो किसी गलत संगत में ना पड़े।
छठी बात, आप अपनी बेटी को समझाएं कि कभी भी हैंडसम लड़के को देखकर उससे दोस्ती ना करें। ज़रूरी नहीं है कि जो लड़का बाहर से हैंडसम दिख रहा है, उसने अच्छे अच्छे जीन्स टी शर्ट पहने हुए हैं, चश्मे लगाए हुए हैं, वो समझदार भी हो। कई बार ऐसे लड़के आपके लिए मुसीबत का कारण भी बन सकते हैं। इसीलिए बाहरी सुंदरता को देखकर आपको किसी को जज नहीं करना है, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, उसकी बातें देखनी है, समझना है उसे कि वो किस तरह की बातें करता है, वो आप में क्या देखता है। ये सब चीज़ें देखने के बाद ही किसी के साथ में दोस्ती करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किसी को देखा, आपको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा कूल है और उसके साथ दोस्ती कर लिया। आपको अपनी बेटी को समझाना है कि कभी भी किसी की बाहरी सुंदरता को देखकर उससे दोस्ती मत करना। सातवीं बात, अपनी बेटी को समझाएं कि उसको हमेशा कुछ ना कुछ कमाना आना ही चाहिए, उसके पास कोई ना कोई इनकम का सोर्स होना ही चाहिए। क्योंकि जो लड़की पैसा कमाती है, उस लड़की के, उसकी जब शादी हो जाती है, उसके हस्बैंड, उसके इन लॉज, यहाँ तक कि उसके बच्चे और सोसाइटी भी एक ऐसी ही लड़की की रिस्पेक्ट करते हैं जो कि पैसा कमाती है। ये सब आपको पता है कि जितने एक लड़की पैसा कमाती है, भले ही वो घर का काम करे या ना करे, लेकिन ये समाज, उसके घर वाले, उसके हस्बैंड सब उसको रिस्पेक्ट देते हैं। इसीलिए अपनी बेटी को समझाए, अपने करियर पे ध्यान दे और हमेशा कोई ना कोई ऐसा सोर्स वो देखे जिससे कि उसकी इनकम हो सके, वो पैसा कमा सके, तभी उसको समाज में और उसके घर में रिस्पेक्ट मिलेगी। आठवीं बात, आपको अपनी बेटी को समझानी है कि ऐसी कोई भी ऊंचाई नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां तक वो नहीं पहुंच सकती है। आपको उसे समझाना है कि हमेशा हिम्मत से काम लेना है, अपना हौसला बुलंद रखना है। ये दुनिया कुछ भी कहे, तुम ये काम नहीं कर सकती हो, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उसे समझाएं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकती हो। बस अपने आप से मत हारना, हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना और परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना, तो एक ना एक दिन जीत तुम्हारी ही होगी। ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर पाओगी। तो इसीलिए हिम्मत हमेशा रखना और अपने ऊपर विश्वास कभी टूटने मत देना। नौवीं बात, अपनी बेटी को बताओ कि शादी करने के लिए सिर्फ प्यार ही ज़रूरी नहीं है, कि जो लड़का उससे प्यार से बातें कर रहा है वो उसके लिए अच्छा जीवन साथी साबित हो सकता है। नहीं, प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती है। उसको आप समझाओ शादी के लिए प्यार के साथ साथ सम्मान भी ज़रूरी है, सम्मान के साथ साथ पैसा भी ज़रूरी है, पैसे के साथ साथ विश्वास भी ज़रूरी है, विश्वास के साथ साथ कमिटमेंट भी ज़रूरी है। जिस लड़के के अंदर ये सारी बातें हैं, जो उसको सम्मान देता है, उसी लड़के के साथ उसको शादी करनी है। सिर्फ प्यार के भरोसे में किसी के प्यार के दो शब्द सुनने के बाद नहीं पिघलना है और ये शादी का फैसला नहीं लेना है। शादी के लिए पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि शादी करने के बाद जब वो किसी के घर जाएगी, वहाँ पर उसका जीवन प्यार से नहीं चलेगा। उसको खाने के लिए खाना भी चाहिएगा, कपड़े भी चाहिएंगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो आप उसको हमेशा समझाएं कि जब भी अपना जीवन साथी चुने तो सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दे, उसके बाद ही कोई फैसला ले। 10वीं और आखिरी बात, ये बात आपको अपनी बेटी को ज़रूर से समझानी है कि जब भी वो आपको बताए या ना बताए, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, ये बात उसको पता है, हो सकता है और किसी को ना पता हो, लेकिन उसे पता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। जब भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाए, हमेशा सिंपल जाए, जैसे वो घर में रहती है वैसे ही जाए, मेकअप करके बिल्कुल ना जाए, सज धज के बिल्कुल भी ना जाए, जिससे पता चल सके कि जिस लड़के से वो मिलने के लिए जा रही है वो उसके रंग रूप से प्यार करता है या उसकी आत्मा से प्यार करता है। वो कहीं ऐसा तो नहीं है उसके रंग रूप में सुंदरता को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। अगर वो लड़का उससे सच्चा प्यार करता होगा तो वो जैसे भी जाएगी, जितना भी सिंपल होके जाएगी, वो बेढंगी बन के भी जाएगी, तब भी वो उसे प्यार करेगा, क्योंकि वो उसकी आत्मा से प्यार करता है, उसके टैलेंट से प्यार करता है, उसके ज्ञान से प्यार करता है। इसीलिए अपनी बेटी को समझाएं, किसी के लिए भी बनावटी बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हो वैसे ही आप किसी के सामने बन को जाओ, कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 10 बातें मैंने आपको बताई है, ये हर पेरेंट्स को अपनी बेटी को बतानी चाहिए, जिससे कि उसको सही और गलत का पता चल सके। ये एक हर पेरेंट्स का फ़र्ज होता है। देखिए, जो उम्र होती है ना 16, 18, 20 साल की, उसमें बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते हैं। उस उम्र में उन्हें जो दोस्त करते हैं, फ्रेंड सर्कल करता है, वही ज़्यादा सही लगता है। तो वहाँ पर पेरेंट्स का फ़र्ज बनता है कि उसे एक बार अपनी तरफ से उसको बताएं सही क्या है, गलत क्या है। बाकी फिर भी बच्चे अगर कुछ अपनी मर्ज़ी से कुछ करते हैं तो उसमें तो पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स को तो भनक तक नहीं लगेगी अगर वो कुछ करके भी आ रहे हैं। लेकिन हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को हर वो सही बात बताएं जिससे कि वजह से कल को हमारे बच्चों को पछताना ना पड़े। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू सो मच।